महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अब ऐसे में एक वीडियो सामने आ रही सोशल मीडिया पर, और ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है जिसको कांग्रेस के कई बड़े नेता वो ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा, और ट्वीट करके कह रहे हैं कि इस गांव के अंदर, दावा किया जा रहा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि इस गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी को, उनके उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला, शून्य, 0 वोट मिला। और अब गांव के लोग सड़कों पर उतर करके ये कह रहे हैं कि हमने करीब 70% वोट, इस गांव का 70% वोट वो कांग्रेस को दिया। देखिए, गांव में अक्सर लोग जो है वो इस बात को कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं, या भाजपा के लोग हैं या भाजपा को वोट देते हैं, या अन्य किसी जो स्थानीय पार्टी होती है उसके वोटर होते हैं। गांव में अक्सर इस बात को लेकर के ज्यादा लोग छिपाते नहीं, खुल करके बोल देते हैं। प्रधानी का इलेक्शन हो, सरपंच का इलेक्शन हो, उसमें थोड़ा सा फिर भी कम पता चलता है। बाकी आमतौर पर पता चल जाता है कि कौन सा गांव में किसका वोटर ज्यादा है, कौन सा गांव किसकी तरफ जा रहा है, और वोटिंग के बाद तो आमतौर पर वैसे ही पता चल जाता है। तो क्या ये जो दावा किया जा रहा है ये अपने आप में सही है, या सिर्फ सनसनीखेज माहौल बनाने के लिए इस तरह से दावा किया गया है? अब सवाल यह है कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है, उस पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से या बाकी किसी चैनल की तरफ से या किसी फैक्ट चेकर की तरफ से अभी तक इस पर जो है ये दावा खारिज नहीं किया गया है। मैं आपको ये खबर दिखाता हूं, और उसके साथ साथ नांदेड़ लोकसभा, वहां का एक दिलचस्प आंकड़ा कांग्रेस के एक दूसरे नेता ने सामने रखा है, और वो एक फैक्ट है। वहां पर नांदेड़ की लोकसभा के अंदर इस बार के चुनावों में 2 ही जगह पर लोकसभा के चुनाव हुए। एक जगह पर वायनाड में, जहां पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरी, करीब 4,11,000 वोटों से जीत गई। और नांदेड़ के अंदर चुनाव हुआ, यहां पर कांग्रेस के जो नेता थे उनका निधन हो गया था, उसकी वजह से यहां पर चुनाव हुआ, और वहां पर भी कांग्रेस जीती। लेकिन बड़ी बात यह है जो समझने वाली है और सवाल खड़े करती है कि जिस वक्त में नांदेड़ के अंदर यह लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वक्त उसी दिन विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में चल रहे थे। यानी लोगों ने एक ही दिन लोकसभा का भी वोट डाला है और एक ही दिन विधानसभा का भी वोट डाला। और इसमें जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस जीत गई, लेकिन नांदेड़ की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार गई। मतलब ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है। 1-2 सीटों पर जो है वो हो जाता है, कई बार इत्तेफाक की बात भी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर लोकसभा में 7 के 7 सांसद वो चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन जब विधानसभा की बात होती है तो विधानसभा में केजरीवाल का होता है। लेकिन ये जो हुआ है नांदेड़ में, एक ही दिन लोकसभा में और विधानसभा में बिल्कुल उलट उलट नतीजे जो है दिख रहे हैं, ये भी सरप्राइजिंग है। खैर, पहले 0 वोट पर बात कर लेते हैं। पत्रकार कृष्णकांत ने इसको लेकर के ट्वीट किया, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे चुनाव हुआ है, धुले के एक गांव में अवदान के लगभग 70% लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा को वोट दिया, लेकिन मिला उन्हें 0 वोट। अब गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि यह बातें हार से उपजी कुंठा का परिणाम है। ये इन्होंने लिखा। इसके बाद में मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले, गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। एक के बाद एक चुनाव संदिग्ध होता जा रहा है, और इसमें इन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को टैग किया है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अगर जवाब होता तो वो भी मैं आपको बताता। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, उन्होंने ट्वीट किया, एक कमाल ये भी है, ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट यानी नहीं मिला, यानी शून्य मिला। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट तो हमने कांग्रेस को दिया था, तो ये शून्य कैसे हो गया। ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस के एक और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में जनता का विरोध शुरू हो गया है। गांव ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के वोट निकले 0। जनता के विरुद्ध बेईमानी का विरोध भी जनता ही करेगी। तो देखिए, ये अब कांग्रेस की तरफ से कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने इस खबर को लेकर के गूगल पर भी चेक किया, ट्विटर पर भी चेक किया, इलेक्शन कमीशन को भी देखा, कोई जानकारी मुझे अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई जानकारी ऐसी नहीं दिखी कि ये जो जानकारी है ये गलत है या ये दावा जो किया जा रहा है भ्रामक है। अगर कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण आएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है कि किसी गांव में एक भी वोट ना मिला हो कांग्रेस को और उस गांव के बाद लोग बाद में सड़क पर आ जाए, ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है। इसके बाद में मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, देखिए जरा। ये नांदेड़ लोकसभा और नांदेड़ की अलग अलग विधानसभाओं की जो वोट डले हैं वो आंकड़े हैं। यहां पर नांदेड़ लोकसभा के अंदर 5,86,788 वोट वो मिले हैं कांग्रेस को लोकसभा के अंदर। बीजेपी को यहां पर वोट मिले 5,85,331, ये वोट मिले हैं बीजेपी को, यानी यहां पर नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस जीत गई। और उसके बाद में 6 विधानसभा अलग अलग और अलग अलग विधानसभाओं के अंदर अलग अलग वोट यहां पर दिखाया गया है। और टोटल अगर आप यहां पर देखें 6 विधानसभाओं का, तो कांग्रेस को वोट मिले 4,27,465, जबकि बीजेपी को ये वोट मिलते हैं 6,12,062। तो ये बात जो है यहां पर एक कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने कही है। गुरदीप सिंह सप्पल जो है वो आंकड़ों के माहिर हैं। और अब सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ अपनी आप को बचाने के लिए, अपनी जो जवाबदेही है उसको बचाने के लिए इस प्रकार के आंकड़े पेश कर रहे हैं, या वाकई जो है इस आंकड़े पर कोई ना कोई सवाल खड़े होते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ में नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। इस लोकसभा हलके में 6 विधानसभा की सीट आती हैं। कांग्रेस सभी 6 सीट हार गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत गई। ऐसा इसलिए हुआ कि लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 1,59,323 वोट ज्यादा मिले। 6 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर के कांग्रेस को 4,27,000 वोट मिले, जबकि लोकसभा में 5,87,000 वोट मिले। हालांकि दोनों की पोलिंग एक साथ हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जिन वोटरों ने लोकसभा सीट पर कांग्रेस को वोट दिया, उन्हीं वोटरों ने औसतन 26,000 वोटर उन हर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के खिलाफ हो गए। लेकिन कांग्रेस का हर चौथा वोटर ठीक उसी वक्त विधानसभा में पार्टी के खिलाफ क्यों हो गया? अब ये तो बीजेपी के नेता भी नहीं मानेंगे कि ये एक तिहाई वोटर शिंदे, फडणवीस, अजीत की तिगड़ी को प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए विधानसभा में उस तिगड़ी के साथ चले गए। ये 6 विधानसभा सीट कांग्रेस कुल जमा 1,84,597 वोट से हारी और 1,59,323 वोट लोकसभा की बनिस्बत कम हुए। इस अद्भुत संयोग का और अपने 1/4 वोटर के इस अद्भुत वोटिंग पैटर्न की हम जांच कर रहे हैं। अब 2 बातें हैं यहां पर समझने वाली। जैसा मैंने दिल्ली का उदाहरण आपको पहले ही दिया कि ऐसा होता है कि लोकसभा में 7 के 7 सांसद वो बीजेपी के जीतते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो विधानसभा के अंदर 70 में से कभी 62 और कभी 68 जो है वो आम आदमी पार्टी के जीत जाते हैं, 67। तो सवाल अब ये है कि क्या ये वही एक पैटर्न है जो यहां पर दिख रहा है और बेवजह यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है संदेह पैदा करने की कोशिश कर रही है?
लेकिन 6 में से एक भी सीट पर नहीं जीतना, इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है? और दूसरा जो वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला, ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर जो है वो कोई जवाब नहीं आया, चुनाव आयोग का कार्रवाई वो भी नहीं दिखी। एक वीडियो जो कि इसी धूले से सामने आई थी, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी ने कुछ कॉलेज की स्टूडेंट से पूछा कि आप कहां की रहने वाली हैं, कहां के लिए आप वोट डाल रहे हैं, तो पता चला कि वो रहने वाली 300 किलोमीटर दूर की थी और वोट जो है वो वहां पर उस विधानसभा के अंदर डाल रही थी। और ये विखे पाटिल, भाजपा के नेता विखे पाटिल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बताए गए। और इस तरह के करीब 4000 स्टूडेंट बताए जाते हैं। पीएमटी गांव का नाम नहीं है। आप कौन से गांव से? लोनी, खुर्द का बुद्रुक। कौन से गांव? धुळे। मराठी येते मग इथं मतदान कसं? धुळेचे आहे तुम्ही, इथं मतदान इथं कॉलेजला आहे तुम्ही? कोणत्या कॉलेजला? तुम्ही तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव पण माहित नाही, नाम भी पता नहीं आपके कॉलेज को? आपका प्रवरा मेडिकल। नाम क्या है? स्नेहा। सरनेम? लुल्ला। क्या आपके कार्ड आए ना सब के? सब कितने स्टूडेंट थे? तो आपका नाम यहाँ पे भी और धुलिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? नहीं। अब ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना है, चुनाव आयोग को जवाब देना है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है। चुनाव आयोग इन पर अगर कोई जवाब देगा तो मैं भी आपको बता पाऊंगा। हालांकि अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, अगर ये सही है तो वाकई ये बहुत ही खतरनाक है और ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। चुनाव आयोग का इंतजार है, शायद वो जवाब दे। बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।